जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 20 दिन के लंबी प्रतीक्षा के बाद आज भारत का जवान अपने वतन वापस आ चुका है। बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हो चुकी है। बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था। अब उन्हें अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत को सौंप दिया गया है। ये रिहाई भारत के दबाव और कूटनीतिक प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब ऐसे में चलिए इस वीडियो में पूरे घटनाक्रम के विस्तार से जानते हैं। दरअसल बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को सीमा पर नियमित गश्त के दौरान वो गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर गए। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ चुकी थी। ऐसे माहौल में जब पूनम पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके बाद से ही भारत सरकार और बीएसएफ की ओर से जवान की सुरक्षित वापसी के प्रयास शुरू हो गए। 20 दिन बाद बीएसएफ जवान भारत लौटा। बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार साहू लगभग 20 दिन की हिरासत के बाद 14 मई को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। ये रिहाई बुधवार सुबह लगभग 10:30 पर अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर हुई। संयुक्त चेक पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की मौजूदगी में ये हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया दोनों देशों के स्थापित प्रोटोकॉल के तहत की गई। पूनम कुमार की वापसी से उनके परिवार में खुशी की लहर है। उनके गांव और यूनिट में भी जश्न का माहौल है। गौरतलब है कि भारत के पास भी एक पाकिस्तानी जवान हिरासत में है। 23 मई को राजस्थान के श्री गंगानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा था। वो जवान भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी भारतीय जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच जवानों की अदला बदली की संभावना जताई जा रही थी। आज पूनम कुमार की वापसी इस दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बीएसएफ के अधिकारी ने जानकारी दी है कि पूनम कुमार शॉ की शारीरिक और मानसिक स्थिति सामान्य है। उन्हें प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद उन्हें कुछ दिनों के अवकाश पर भेजे जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर पूनम के परिवार वालों ने सरकार और बीएसएफ का धन्यवाद किया है। परिजनों ने कहा कि ये 20 दिन उनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं थे। हर दिन बस यही दुआ थी कि उनका बेटा सही सलामत लौट आए। पूनम कुमार शॉ के गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा, सुनिए। उस दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। जी जी जी, देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय रिश्ते बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में एक जवान की वापसी कई स्तर पर एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि कूटनीतिक प्रयास और मानवता के आधार पर भी कुछ रास्ते खुले रखे जा सकते हैं। विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी और सतर्कता इन घटनाओं में अहम भूमिका निभाती है। पूनम कुमार की वापसी एक संकेत है कि बातचीत की डोर अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।